बड़ी चला पे इधरों टायर निकल ये मुंडा नहीं अंदर
Good morning, everyone. Good morning. A very warm, actually it's afternoon, we're 5 minutes late, so a very warm good afternoon to all the courageous mothers and the lovely students sitting here along with the teachers. We are very thankful to the school and to the principal ma'am for giving us this opportunity about this very great topic. So let me introduce myself and then I will briefly tell you what the program is going to be about. It is both an honor and a responsibility for me to speak to you as the co-founder of Punjab Lit Foundation. We are here for a shared cause, which is something that is silently killing our land, our state, Punjab. We are here to tell the mothers that you have to protect your children from this menace. I'm talking about the drug abuse, and we are going to talk about how we can empower mothers against drug abuse. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगी ताकि हम में लैंग्वेज बैरियर ना रहे. पंजाब को हम लैंड ऑफ वैलर रेजिलियंस कहते हैं. We have heard good stories about पंजाब. हमारी हिस्ट्री is so rich, our culture is so rich. लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है बताते हुए कि एक रीसेंट डेटा के हिसाब से there was a report given to Parliament last year. हमारी 3.1 करोड़ की पॉपुलेशन में जो ड्रग अब्यूजर्स हैं वो 66 लाख हैं, more than 66 लाख, which means 20% पंजाब इस टाइम ड्रग अब्यूज में घिरा हुआ है. बड़ी शर्म की बात है. और सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि उसमें से 6.5 लाख, ऑलमोस्ट 7 लाख बच्चे हैं जो 10 से 17 साल की उम्र के हैं. क्या आप सोच सकते हैं एक 10 साल का बच्चा भी ड्रग्स ले रहा है आज पंजाब में? ये तो रिपोर्ट का डेटा है. आई एम श्योर नंबर्स आर मोर देन दिस. जिस प्रॉब्लम की बात हम उस तरह से करते थे कि हाँ मुझे कोई जानता है जिनके घर में एक आदमी है जो नशे करता है, आज वो बात हमारे अपने घर तक आ गई है, हमारी अपनी फैमिलीज तक आ गई है. जब हम इस बारे में बात करते हैं तो वी ऑफन से ओ आई नो समवन इन माय फैमिली हु आई थिंक इज इनटू ड्रग अब्यूज, हु इज इनटू सम सॉर्ट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज. तो मुझे लगता है कि दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड दैट इज फाउंडेशन हैज टेकन दिस इनिशिएटिव to talk about it, and we are very thankful that we've got very supporting partners to talk about this problem, and we want to empower the mothers. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि एक माँ ही होती है जिसमें भगवान ने उसको एक ऐसी इंस्टिंक्ट दी है कि वो अपने बच्चों को बचा सकती है. जब एक बच्चा ड्रग्स में चला जाता है तो वहां से वापस आने का रास्ता वहां से वापस आने का रास्ता बहुत मुश्किल है. बहुत ही कम परसेंटेज है जो लोग रिहैबिलिटेट होते हैं. हमें लगता है कि अगर कोई चला गया ड्रग्स में तो शायद हम उसे वापस ले आए. बहुत मुश्किल है. वी हैव टू कट इट एट द रूट. इस एपिडेमिक को हमें स्टार्टिंग से ही बंद करना है और उसमें मुझे लगता है कि माँ का योगदान सबसे ज्यादा है. अगर हम वो नहीं करेंगे, अगर हम अपनी माँ को सशक्त नहीं बनाएंगे और यही सोचते रहेंगे मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता और दूसरे का बच्चा कर रहा है तो उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, देन दिस प्रॉब्लम विल ईट आवर चिल्ड्रन. हमारा पूरा यूथ खत्म हो जाएगा. ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई है कि आज वी नीड टू टॉक अबाउट इट वेरी वेरी सीरियसली. इस प्रोग्राम के दौरान वी विल हैव अ बिहेवियर एक्सपर्ट हु इज अ साइकोलॉजिस्ट जो कि यहाँ बैठे सब लोगों को बताएंगे कि क्या कुछ चेंजेस है बिहेवियर में बच्चों के जो माँ नोटिस कर सकती है, जिसके कारण वो देख सकती है कि मेरा बच्चा कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है. और मुझे लगता है आई एम अ मदर माई सेल्फ, आई हैव 2 young daughters, और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो माँ को नहीं पता होता. there's always mother's instinct. पता होता है कि बच्चे को चोट भी लगने वाली है तो मदर को पता होता है. तो द होल आइडिया इज दैट वी हैव टू टॉक टू मदर्स एंड टेल देम साइकोलॉजिकली वो बच्चों की कैसे हेल्प कर सकते हैं ताकि वो ड्रग्स में ना जाए. I will just very briefly touch that कुछ चीजें जो मैं चाहती हूँ कि मदर्स अपने बच्चों के साथ जरूर प्रैक्टिस करें. अगर आपके बच्चे के बिहेवियर में सडनली कुछ चेंज हुआ है, दैट इज समथिंग यू नीड टू एड्रेस. टीनेज इज अ वेरी डिफिकल्ट एज टू हैंडल फॉर किड्स. Lot of things, lot of complexities, but you need to be a friend to your child. You need to be involved in their world. मैं ये नहीं कह रही कि आप उनका फोन चेक कीजिए, पर आपको ये देखना जरूरी है कि उनकी दुनिया कैसी है, उसमें कौन लोग हैं, किनसे वो बात कर रहे हैं, इंटरनेट का एक्सपोजर क्या है उनका, गेमिंग एक्सपोजर क्या है उनका,
and as a friend, not as a parent. It is very important that we become friends to our children because they are also finding it difficult to grow from a child to an adult. It's a difficult stage for them. अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये कहीं बात वहां पर आ जाएगी where they would want to be cool. सभी तो कर रहे हैं, अगर मैंने कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है? Lot of kids start taking drugs because it's cool. It's a shame. That's something that I find absolutely uncool. A lot of 15-year-olds think सभी तो कर रहे हैं, इसमें क्या बुरा है? So few things जो मैं चाहती हूँ कि माँ अपने बच्चों के साथ करे. Start the conversation about drugs. इस चीज को कार्पेट के अंदर नहीं कर सकते. We have to talk about it. घर पे बात कीजिए. एक मील अपने बच्चों के साथ जरूर खाइए. One meal is very important. That is the time you know about the child. बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, बच्चे का मूड कैसा है, उसके फ्रेंड्स क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है. Whether it's dinner, lunch, एक मील फैमिली को साथ में जरूर खाना चाहिए. Build community networks. ये जरूरी नहीं है कि किसी आपके नेबर के बेटा या बेटी का आपने सुना कि आई थिंक वो सब्सटेंस अब्यूज में है, तो हम उनकी बात आगे बढ़ाएं. वी नीड टू बिल्ड अ कम्युनिटी वेरी स्ट्रॉन्ग वेयर वी आर विजिलेंट अबाउट ऑल द किड्स. बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, तो वी नीड टू बी विजिलेंट अबाउट ऑल द किड्स एंड सीक हेल्प विदाउट हेजिटेशन. अगर आपको लगता है कि बच्चा किसी चीज में है, उसे दबाए मत, बात करें. And there are a lot of people to talk about this. There are a lot of helplines, a lot of counseling services. Schools should offer counseling services to mothers and children अगर बच्चा ऐसी किसी चीज में है. And I think मैं सिर्फ I would want to end this. I would not take much of your time because मुझसे better यहाँ पे experts हैं बात करने के लिए. But I would just say कि आप अपने आप को छोटा मत समझे. I belong to Punjab. I've come from Delhi. I work in National Commission for Women as media advisor and हमारे पास रोज पूरे देश की औरतों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि औरत को कोई छोटा ना समझे. गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि चिड़िया ना जे बाज लड़ावा, गिद्दड़ नु जे शेर बनावा, ता गोविंद सिंह नाम करावा. आप चिड़िया हैं, जो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता. तो प्लीज अपने आप को एम्पावर करें, अपने आप को सशक्त बनाएं, और आप ही हैं जो अपने बच्चों को बचा सकती हैं. So with that, I would end my introduction, and now I request the Director of School Education, Mr. H.S. Brar, to please come forward. Manjeet ma'am, the principal of the school, to kindly felicitate the chief guest. And thank you so much, sir, for giving us this opportunity to talk about this. I request the school principal and the team to kindly facilitate the chief guest. Say a few words. Okay. So now I request the school and the Mr. Khushwant Singh, former Chief Information Officer. Khushwant sir has been actively involved in this program, Walk Against Drugs, and he is going to start this walk in December this year as well. So requesting everyone to follow his social media and be part of the walk. Thank you. Thank you. And now I request Mr. Gaurav Gill to please come forward. Gaurav Gill is a psychologist. He is involved in training police for criminal behavior and forensics. So, it's very odd, but okay. Maybe for the photo. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. So now I request please share your views. Good afternoon, everybody. This kind of interaction, I didn't expect that we in Punjab. Punjab, jada apna land, inna pure, inna robust and pure apna culture सीगा,
I never thought drugs enough penetrate kar jangiyan that we will have to have open discussions about it. But unfortunately, this is very hard reality. We need open discussions. It is no more a taboo that we don't discuss these things. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਨਾ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. So this was when me and Khushwant we go back to college in government college in sector 11. We were together there and we remained friends and ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ started this Punjab Lit and Mothers Against Drugs. I said what a better place than my schools to start with. where ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਦਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਰਿਮੇਨ just up till you. You should take it home, take it to the other parents, other students, other colleague teachers, that let's start this conversation, let's start discussing this in school, that this is a menace that we have to get rid of. And we can't let this go on for another 4-5 years. If it goes on for another 4-5 years, we will lose generations of children, and which we can't afford. So thank you, Khushwant, for taking this initiative. Thank you, Sana. Punjab Lit, thank you so much, and let's take this Mothers Against Drugs drive down to our last student in the school education and to the last parent in the school education who is associated with this. I would request the principal that thode group jinne school management committees hagiyan, let's talk to them, let's involve them in this, and whenever we require, I'm sure Khushwant will spare his time, his team will spare time and come and talk to us. So let's start doing it from today, and I'll leave it to Khushwant and the subject expert to talk about it. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. So now I'm going to request Mr. Gaurav Gill to kindly give a presentation on behavior that can be noticed for children who are getting into any kind of substance abuse. So requesting Gaurav ji to please come on the podium. Good afternoon, everyone. I'd like to thank Punjab Foundation, Khushwant sir, Sana ma'am, and Director of Education sir, and Principal ma'am, the teachers, the mothers, and the children who are present over here. I'll be asking you a lot of questions. My question पूछता रहूँगा, and let's see कि how much of you or how many of you are able to actively participate in it. Okay. All right, let's start. Hindi English bilingual. So let's start with the first question. What is the duration of our attention span? कितनी देर तक हम किसी भी सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हैं? Don't say 45 minutes because that's your school period time. Where about your teachers that sitting here and therefore I'm sitting here? Yeah. Tell me that you listen to a subject or you watch something बहुत interesting है पर सुनते हैं और एकदम mind off. 25 minutes. 35 minutes is a lot, ma'am. It's too much. Yes, it's too much. Yes, 2 minutes. Excellent. आपका नाम, ma'am? Thank you. You don't have to stand. 10 to 15 seconds. Excellent answer. As per the research done by Microsoft in 2015, अभी तो 24 है, the human attention span, यानी मैं कितनी देर तक ध्यान दे सकता हूँ, is only 8 seconds. Yes, he's right. उसके हमसे ज्यादा गोल्ड फिश का है 9 seconds. And this is 9 years ago. अभी तो explosion of internet and influx of drugs. तो what will happen? कितनी देर तक आपका ध्यान रहेगा और कितना आप पढ़ पाएंगे और कितना आपको याद रहेगा?
Okay, so we are just starting it. How do you get to know if somebody's taken drugs? दिखता है, कुछ दिखता है? Anybody can answer. Body language में क्या दिखता है मैम? Yes. The eyes, the behavior. Behavior में क्या change दिखेगा? There is a fumble of voice. आवाज लड़खड़ाएगी. The voice is not steady. The gate Right. is not. The gate is not steady. Okay, very good. मैम ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया gate. The walking pattern. आपको पता है 20 styles of walking होता है. कोई दरवाजा खोलकर आता है, वो कैसे चलकर आता है, talks about the person's mood. और 20 styles of walking होता है. 20 types of gait. ये मैंने पंजाब की फोटो डाली है, जिसमें आफ्टर टेकिंग ड्रग्स वो स्टेडी नहीं खड़े हो पा रहे थे. हाई ऑन ड्रग्स एंड दे स्ट्रगल टू स्टैंड. और आपको लगेगा कि क्या हो गया है, व्हाट हैपेंड, पर आपको दिख सकता है, रोड पे दिख सकता है और बहुत ओपनली दिख सकता है. ये बहुत अच्छी मुझे लाइन लगी, और क्योंकि मदर अगेंस्ट ड्रग्स है, अ लैक ऑफ कनेक्शन लीड्स टू एडिक्शन. अगर फैमिली के साथ कनेक्शन ही नहीं होगा तो आप कहीं और एडिक्शन ढूंढेंगे. द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू फाइंड अ बॉन्ड. लेकिन वो बॉन्ड तो इंटरनेट में मिलता है, राइट? वी हैव अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद द फोन देन विद द फैमिली मेंबर. अगर आज आपकी मदर नहीं दिखाई दे घर में तो चलेगा, और अगर फोन का चार्जर नहीं दिखाई दे तो वो नहीं चलेगा. फिर आप Very true. आप किसी का भी चार्जर उठा लेंगे, राइट? ओके, जैसे मैम ने कहा कि शी हैज 2 डॉटर्स. मेरी भी एक 7-year-old डॉटर है, और वो स्कूल से आके एक दिन मुझसे पूछती है व्हाट्सअप ब्रो. तो मैंने कहा ये कहां से सीखा है? तो शी सेड कि ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स बात करते हैं. सो आई थॉट कि मुझे भी शायद ये समझना चाहिए कि दैट्स हाउ दे आर टॉकिंग इन दीस टाइम्स. सो जैसे सना मैम ने कहा कि यू हैव टू बिकम अ फ्रेंड. याद रखिए कि यू शेयर इंफॉर्मेशन ओनली विद योर बेस्ट फ्रेंड. और बेस्ट फ्रेंड कौन है? जो कंफर्ट लेवल देता है. जो डराता है, जो स्ट्रेस देता है, उसको कभी इंफॉर्मेशन नहीं देते. दैट इज द रूल. मदर्स अगेंस्ट ड्रग्स, मैंने इसमें कुछ डाला है. गुलजार साहब की बहुत अच्छी लाइन थी, ये जिंदगी है जनाब, मां नहीं जो हर वक्त प्यार दे. योर मदर गिव्स यू अनकंडीशनल लव, बट द प्रॉब्लम इज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, राइट? वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. और इसमें बच्चा गिर जाता है, द मदर क्विकली जंप्स टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम द ट्रैक्स. अब आपको याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो रिसर्च कहां की है. डू यू रिमेंबर कहां की रिसर्च थी वो? ओनली फ्यू पीपल रिमेंबर. तो वो 8 सेकेंड्स वाली बात सही है ना? हाँ, बिल्कुल. ओके, कीप रिमेंबरिंग. एवरीबडी इज अबव 11-12 years of age. 11-12 साल या उससे भी कोई कम है? Anybody is lesser than 12? So above 11-12 and less than 18, right? That is how your life is right now. Okay? Turbulent waters. Some days you're tossed, some days you're down. मैं जब अंडमान गया था और मैं हैवलॉक आइलैंड से वापस आ रहा था तो स्टॉर्म आया हुआ था. इतना उसने हमारी शिप को टॉस किया कि एवरीबडी वाज वॉमिटिंग बाय द एंड ऑफ इट. पहले तो मैं भी हंस रहा था कि क्या वॉमिट कर रहे हैं, सब वॉमिट करने लगे इवेंचुअली. और यही होती है टीन्स की लाइफ, जो नहीं समझ पाते कि एक्चुअली हमारी लाइफ में क्या हो रहा है. एंड मदर्स आर लाइक दैट एंकर जो आपको स्टेडी रखते हैं. आई कम ऑन टू इट. और बहुत सारा ये मदर्स ने भटिंडा में एक कमेटी फॉर्म करी टू फाइट ड्रग एडिक्शन. सी एवरीबडी हैज टू टेक एन ओनर्स. कोई एक अकेला इंसान नहीं कर सकता है. एवरीबडी हैज टू प्ले अ पार्ट. ये दिल्ली का शकरपुर का है कि एक 4 साल का बच्चा किडनैप होने वाला था, तो मदर ने जाके बच्चा भी छुड़ाया और किडनैपर्स को भी बाइक से गिराने की कोशिश करी. यू हैव टू रिमेंबर कि मदर की जो सेविंग इंस्टिंक्ट होती है वो फादर से कहीं ज्यादा होती है, और शी इज मोर स्ट्रॉन्ग इन सच टाइम्स. ये कोट, इट इज इजियर टू स्टे ऑफ ड्रग्स देन टू गेट ऑफ ड्रग्स. आप नहीं पढ़े वो ज्यादा आसान है, लेकिन एक बार जब आप पढ़ गए तो ये वेट की तरह, एक बार वेट बढ़ गया तो कम नहीं कर सकते.
delete drugs or they delete you from this world. I'll come on to more. Say no to drugs. क्या होता है कि कूल होता है कि मैं एक स्कूल में सेशन ले रहा था और वहां पे वेपिंग कर रहे थे कुछ क्लास के. आई एम श्योर आपको पता है वेपिंग क्या होता है. नहीं, दे डोंट नो. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जिसमें धुआं नहीं आता है एंड उसमें फ्रेग्रेंस आती है. एंड तो स्टूडेंट्स ने कहा कि उसमें तो धुआं प्रॉब्लम, एंड पेरेंट्स ने कहा हमें तो पता है, हम नहीं दिलाया था. तो हाउ इज दैट? इंटरनेट पे जब सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हाउ डिड यू मिस दिस? सेलेक्टिवली आप चूज करते हैं कि मुझे क्या देखना है एंड क्या मुझे डिस्टॉर्ट करना है. वाई टीन्स, ये जैसे मैम बता रही थी, तो ये मैंने इसमें डेटा लिया है कि स्कूल का एक स्टूडेंट था. ही स्टार्टेड विद सिगरेट्स एट द एज ऑफ 12, चरस एंड अफीम 13, हेरोइन 16, पंचकुला का. एंड उसको ही वांटेड टू फिट इन टू द सोसाइटी. अच्छा, क्या होता है टीन एज में, क्या होता है कि यू डोंट वांट टू स्टैंड अलग, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. अगर 10 लोग हैं तो मैं अकेला क्यों खड़ा हूं? आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. डू यू एग्री? या यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. व्हाई शुड आई बी अ स्टैंड अलोन? वो तो 30-40 के बाद ही ऐसा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. वरना तो 15-16 में यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. सब यही कर रहे हैं तो मैं भी यही वाले शूज पहनूंगा. एंड यू डोंट हैव टू डू दैट. 1 out of every 4 adolescents are into smoking, drinking or drugs. ये PGI चंडीगढ़ की रिसर्च है. This is Chandigarh. Yes. एंड ये चंडीगढ़ ही है. दिसंबर 2023, अभी 1 year भी नहीं हुआ है और ये डेटा अभी 1 साल पुराना हो गया. 1/4. दैट इज द डेटा. ओके, प्रेगाबलिन मेडिकल नशा जिसको NDPS एक्ट के अंडर नहीं आता है और लोग केमिस्ट से लेने लगते हैं, राइट? और जिसको सिग्नेचर कैप्सूल कहते हैं. इट इज इजली अवेलेबल, लेकिन डज इट मीन कि जो इजली अवेलेबल है वो आपकी लाइफ को या उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? उसके साइड इफेक्ट एंजाइटी, डिप्रेशन, चेस्ट पेन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. अच्छा, ये डेटा देखिए, सबसे ज्यादा 13 to 15 year olds कर रहे हैं PGI चंडीगढ़. एंड गवर्नमेंट स्कूल में 11.9% है और प्राइवेट में 5.9% है. लुक एट द अलार्मिंग परसेंटेज. अच्छा, क्या होता है, जब न्यूज स्टार्टिंग में पहली बार कोविड आया था तो न्यूज में लगा कि बाकियों के घर में हो रहा है, हमारे घर में तो नहीं होगा, राइट? जब अपने घर में हो गया तब आप पढ़ने लगे कि अच्छा और क्या सिम्टम आता है, राइट? टिल द टाइम ड्रग्स की प्रॉब्लम खुद के घर में नहीं आती है तब तक सब ठीक लगता है. जब अपने घर आती है देन यू गेट अलर्ट कि हमारे यहां भी हो सकता है. ये भी PGI चंडीगढ़ और यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा के साथ कोलैबोरेशन में था. ये डॉक्टर कर्नल राजेंद्र सिंह एंड आई थिंक खुशवंत सर के साथ भी ही वाज देयर इन, आई थिंक ऑन द पिक्चर्स. ही वाज मेंशनिंग कि होम डिलीवरी ऑफ ड्रग्स, होम डिलीवरी ऑफ ड्रग्स. अभी तक लोग पिज्जा मंगा रहे थे एंड नाउ इट इज ड्रग्स. सी, मैम ने कहा कि अपनी सराउंडिंग्स के साथ अलर्ट रहो, राइट? कितने लोगों को याद है, मैंने अभी बताई रिसर्च, PGI चंडीगढ़ के साथ दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? ओंटारियो. ओके, अभी दिखाया मैंने, अभी 8 सेकंड से भी कम है, ठीक है? नाउ स्पीकिंग ऑफ, आपको कोई भी चीज अगर इजीली अवेलेबल है, यू हैव टू सी